हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं करा रही हूँ आपको यूपीटीईटी का क्लास नंबर 3 जो कि मैथ्स की क्लास है। और मैंने आपको बताया था कि यूपीटीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ्स का सेक्शन सभी लोगों को देना होगा, प्राइमरी सेक्शन का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स का सेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपको मैं 15 क्वेश्चन डेली करवा रही हूँ। और वो क्वेश्चंस उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जैसे अभी तक के यूपीटीईटी के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपको 2 दिन जो है क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं 15 के। और अभी मैं जो करा रही हूँ ये 15 क्वेश्चंस आज आपके और रहेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस तरह से है कि 5 संख्याओं का माध्य आपको दिया गया है, ठीक है, यानी मीन दिया हुआ है, ठीक है, 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। निकाली गई संख्या, तो पहले तो देखो माध्य होता है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। एक होता है माध्यिका, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन, ठीक है, और एक होता है बहुलक। तो जो माध्य होता है ना, समझना बात को, माध्य जो होता है ना, टोटल जो नंबर्स दिए होते हैं उन सभी को ऐड करके और जितने नंबर होते हैं उन्हें काउंट करके डिवाइड करके हम माध्य निकाल लेते हैं। सिंपल सा बात होता है। माध्यिका में अगर सम है तो अलग फॉर्मूला होता है, विषम है तो अलग फॉर्मूला होता है, ये बता दिया जाएगा आपको बाद में। फिलहाल हमें माध्य की आवश्यकता है। 5 संख्या का माध्य दिया हुआ है, तो 5 संख्याओं का माध्य मतलब क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है। तो 5 संख्याओं का जब माध्य दिया है तो उन 5 संख्याओं का हम योग निकाल सकते हैं। भाई योग कैसे निकालेंगे? योग निकालने में करना क्या होता है, जो माध्य होता है उनमें नंबर ऑफ जो आपकी संख्याएं हैं उनसे गुणा करना होता है। तो ये आपका हो गया 130, ठीक है। अब ये तो निकल गया 5 संख्याओं का योग। अब कह रहा है इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए। भाई 5 संख्याएं हैं, 5 में से एक निकाल दोगे तो क्या बचेगा? सारी संख्याएं बचेंगी ना आपके पास। तो 4 संख्याओं का माध्य 24 है, तो यानी 4 संख्याओं का योग निकाल लीजिए आप, ठीक है। यहाँ संख्याओं कर लेना इसको, 4 संख्याओं का योग। जब 4 संख्याओं का योग निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24। 4 संख्याओं का माध्य जो है 24 है, तो 24 गुणे 4 कर लेना, तो ये हो गया आपका 96। अब पूछ रहा है निकाली गई संख्या। तो जब निकाली गई, ये सब चीज़ आपको लिखने की आवश्यकता तो होगी नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपका ऑप्शनल पेपर आता है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। निकाली गई संख्या क्या हो जाएगा? ये 5 संख्याओं के योग में से जब आप 4 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपको निकाली गई संख्या आराम से ज्ञात हो जाएगी। तो 5 संख्याओं के योग में से जब आप 4 संख्याओं का योग माइनस करोगे तो क्या आएगा? 130 माइनस 96, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4 और 12 में से 9 गया 10, 11, 12 यानी 34। अब देखो ये ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, 5 संख्याओं का माध्य दिया है तो सबसे पहले आपको संख्याओं का योग निकालना होगा। योग निकालते समय जो माध्य होता है उसमें नंबर ऑफ ये जो संख्याएं होती हैं इनसे गुणा कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या, गोला समझ रहे हो ना, उसकी त्रिज्या जो है जिसका आयतन और क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। गोले का आयतन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोले का आयतन है वो गोले के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। फॉर्मूला सभी याद रखिएगा। एक बार मैं फॉर्मूला भी सारा मेंसुरेशन का आपको एक जगह नोट करवा दूंगी, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। r क्या है? त्रिज्या है। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है? 4 पाई r², ठीक है। और r क्या है? यहाँ पे r जो है वो त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ मेंशन है किसी गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ से r² है, यहाँ r³ है, यानी कि ये जो 2 बार r है यहाँ पे 2 बार r काटेगा तो यहाँ पे एक सिंगल r बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और देखो 4 पाई भी है तो इसको भी यहीं से हम लोग कट कर लेते हैं, समझते चलना बस, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा फिर बाद में। ये पाई यहाँ से कटा, पाई यहाँ से कट गया, 4 यहाँ से कट गया, 4 यहाँ से कट गया, यहाँ बचा आपका r/3 = 1 और यहाँ से r आ गया आपका 3, यानी कि त्रिज्या जो हो गई वही निकालनी थी। और त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई है r = 3 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये थर्ड वाला। यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए, ठीक है, भिन्न और हर का है, भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि कोई ऐसा भिन्न है जिसके अंश में हम 4 की वृद्धि करते हैं तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। आपको बताना है भिन्न का हर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें भिन्न पता ही नहीं है, आप सपोज कर लेना कि जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा। भिन्न मतलब क्या होता है, जो रेशियो है वो x/y है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 1/1। पहले कह रहा है अंश में 4 की वृद्धि होती है, यानी कि अंश मतलब ऊपर वाला, ठीक है, न्यूमरेटर, इसमें 4 की वृद्धि हुई। भाई ऊपर वाले में वृद्धि हो रही है 4 की, यानी कि अंश में, तो हर तो वही रहेगा ना, हर वही क्या हुआ y। तो जो भिन्न है उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऊपर जो है, यानी कि न्यूमरेटर में, यानी अंश में 4 की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये जो भिन्न है ना, भिन्न क्या है x/y, इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, 2/3 की वृद्धि हो जाती है। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पे x/4 अपॉन y, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 3y आएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। ठीक है, अब देखो यहाँ y है, यहाँ y है, तो हम y यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये y और ये y कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस वाले में, ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब आप देख लो 3x और 3x भी कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो गया 12/2, यानी y इज इक्वल टू हो गया 6। और आपको पता है जो आपने भिन्न माना था वो क्या था, x/y। यहाँ पे x क्या है, अंश है, और y क्या है, ये है आपका हर। और आपसे पूछा क्या है, भिन्न का हर बताइए, तो हर क्या है, y, यानी कि y इज इक्वल टू 6। देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो। और एक चीज़ आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार कराया हुआ है। इस बार अभी जो सेशन में करा रही हूँ उसमें मैंने नहीं कराया है कभी, लेकिन ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अक्सर आपसे स्थानीय मान के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, 3.4625, ठीक है, मान लो कोई संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th करा रही हूँ मैं। इसमें पूछ रहा है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन में जो है मैं आपके सामने रख दे रही हूँ, यहाँ पे 1000, बी है आपका 100, सी है आपका 1/1000, और जो डी है वो है आपका 1/100। अब देखो, चूंकि अभी तक आपने शायद पढ़ा हो तो डेसिमल वाला ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे ये मैंने डेसिमल में रखा है ताकि आपको जो है आसानी हो जाए, आप समझ लें किस तरह से होगा। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। जो स्थानीय मान होता है उसका मतलब होता है कि जो वैल्यू दी हुई है, जैसे 2 का पूछ रहे हैं ना, 2 के लिए ये 2 कहाँ स्थित है, तो जहाँ पे 2 स्थित है उस जगह को हम 1 लेकर के चलते हैं, और बाकी सभी जगहों पे 0 पुट कर लीजिए आप। तो आप देखिए, जैसे ये 3.4625 है, तो ये 3 की जगह 0, 0.4 की जगह 0, 6 की जगह 0, और 2 की जगह 1, यानी कि यही इसका स्थानीय मान है। लेकिन आप देखो ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं, यानी कि इसको हमें और थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। तो ये 0.001 को हम लिख सकते हैं 1/1000। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ लगा है, 3 डिजिट के पहले लगा है, यानी कि 3 जीरो वाले नंबर से इसको हम डिवाइड करें तो ये हमें आंसर मिलेगा, यानी 1/1000 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये है आपका स्थानीय मान, और इसी तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं, इसको हमेशा से दिमाग में रखिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 7 क्रमिक संख्याएं, यानी कि 7 कॉन्टिन्यूस नंबर जो है उनका औसत दिया है 20। ठीक है, क्या दिया है, एवरेज दिया है 20। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 7 क्रमिक संख्याएं कह रहा है। अगर सम विषम कहता तो हम सम विषम यानी कि ऑड और इवन के अकॉर्डिंग लेते, यानी कि अगर x लेते तो फिर x+1 लेते, या फिर x+1, x+3, x+5 ऐसे लेते अपना, तो ये आपका जो है विषम होता। और अगर सम लेना होता तो x+2, x+4, x+6 ऐसे लेते। लेकिन यहाँ पे आपसे क्रमिक कह रहा है, तो आप 7 जो है क्रमिक संख्याएं पहले ले लीजिए। ठीक है ना, 7 क्रमिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, यानी 7 लगातार, क्रमिक मतलब लगातार। ठीक है, तो 7 क्रमिक संख्याएं क्या हो गई, पहले तो x ले लो, ठीक है, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4, छठवीं x+5 और सातवीं x+6।
अब कह रहा है इनका औसत 20 दिया है। मैंने हमेशा से बताया है औसत पूछे, माध्य पूछे जब भी, तो जब उनका हम योग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप इनका औसत निकालिए, क्या हो जाएगा x प्लस, ये सभी को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये आपका जो x प्लस 6 तक लिखा हुआ है, इन सभी नंबर को आप ऐड करें। ठीक है, ऐड करने पे और फिर कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से। क्यों, क्योंकि 7 संख्याएं, इनका औसत, अब ये ना इसका औसत होगा, अब कितना दिया है 20। अब इसको ऐड कर लीजिए, x 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम x है, और ये आप ऐड करिए तो 6 5 11 4 15 18 19 20 और 21, यानी कि ये 21, और ये 7 का गुणा हम करेंगे 20 में, यानी 140। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7x इज इक्वल टू 140 अब माइनस 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका 119, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 119/7, यानी कि ये आपका हुआ 7 1 7 7 7 49, यानी x की वैल्यू यहाँ से 17 आ चुकी है। अब जब x की वैल्यू 17 आ चुकी है, पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यानी x की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है 17। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 6 है, यानी कि x की जगह 17 रख लेंगे और प्लस 6, ये हो गया 7 6 13, यानी कि 23, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या ये क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और आप मिला सकते हैं, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी है 23, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो 23 हो जाएगी। एकदम वैसे ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल फोकस होकर के सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 16, 24, 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो जिससे आपको कहा जाए कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसका सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा LCM, यानी कि लसा। लसा निकालने आप सभी को आता होगा। सिंपली आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स को यहाँ लिखेंगे 36, 54, और जिस नंबर से स्टार्टिंग से ये कटना स्टार्ट होगा इसे हम कट करेंगे। शायद ये जगह छोटी पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से करने का। ये 2 8 16, ये देखो 2 2 ये आपका 12 2 24, 2 1 2 2 8 16, 2 2 4 2 7 14। ठीक है, फिर 2 से करो, ये 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18 27। अभी भी ये 2 से चला जाएगा, तो इसे हम 2 से एक बार और कट करते हैं। अब एक बार और जाएगा, उसके बाद से सीधे ये 3 से जाने वाला है, लेकिन तब भी हम इसे 2 से ख़त्म करेंगे पहले। ठीक है, और अब इसको हम 3 से कट कर देंगे, तो ये हो गया 1 3 9, यानी कि अब ये 9 टाइम्स जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए हम इसे एक बार और यहाँ 3 लिखते हैं। तो ये आपका 1 1 3 9 है, तो ये आपका हो गया 1 1 1 3, और एक बार और 3, यानी कि ये हो गया आपका। यानी कि जब इसका हम लौसा निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसके लौसा में हमें क्या मिलेगा, देख लो यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, और 3 जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, 1 2 3 4, और 3 जो है वो 3 टाइम है। तो इसका जो लसा बना वो क्या बना, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे 4 बार 2 है, यानी कि 16। ठीक है, ये पूरा 16 बनेगा, और ये बनेगा आपका 27, 7 6 42, और यहाँ से 7 6 42 43, यानी कि 432। आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की, क्योंकि छोटी संख्या के विषय में पूछा है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या होती है, 10,000। काउंट कर लीजिए, 5 अंकों की संख्या है। अब अगर आप 10,000 में जो इसका लौसर है, यानी कि 432 से भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका, भाग देके देखिएगा 64। ठीक है, यानी कि जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, जो सबसे छोटी संख्या है इसमें 432 को आप ऐड करें और 64 को माइनस कर दें। ठीक है, जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, जो 10,000 यानी सबसे छोटी संख्या है उसमें आप 432 को ऐड कर लें, और जो ये शेषफल आया है उसको माइनस कर दें, तो ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये आपका 12 होना, यानी 12 में से 4 गया, ये आपका 8 आएगा, और फिर ये आपका जो है 3 हुआ, तो ये आपका जो है यहाँ से 12 में से 6 गया, तो फिर ये 6 आएगा, और फिर ये यहाँ से 3 हो गया, और ये 1 और 0, यानी 10368। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 10368। अब देख लो 10368 कोई ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन तरीका यही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो वर्ग होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। यानी जो भुजा का वर्ग है इसका मान कितना दिया है 64, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। एक भुजा जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला देखिए, मैंने बताया आपको फॉर्मूला, आपको मेंसुरेशन का सारा पता होना चाहिए। ये होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 और गुणे भुजा कितनी आई है, 8, यानी कि 32 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा आपका परिमाप किसका, वर्ग का। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो मीटर पर सेकेंड को अगर या तो किलोमीटर पर सेकेंड में आपको बोलेगा, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में बोलेगा चेंज करने को, या तो किलोमीटर प्रति घंटा को बोलेगा कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन भी हो जाएगा, लेकिन पहले तो समझिए, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप कुछ नहीं करना है, उस संख्या को 18/5 से गुणा कर देना है, 18/5 से। अगर आपसे कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो आपको इसी का उल्टा यानी कि 5/18 से गुणा करना रहता है। सिंपल सा बात है और कुछ भी नहीं करना। तो जैसे कि आपसे कहा गया है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 और मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने बताया मीटर प्रति सेकंड को बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। 5 दूना 10 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सही हो जाएगा डी। कैसे हुआ ये, अब आप सोच रहे होंगे ये 18/5 कैसे कर दिया। तो देखो सिंपल है, जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, सभी को पता है ये। तो किलोमीटर प्रति घंटा से बदले मीटर पर सेकेंड में, लेकिन इसको थोड़ा सा आप रिड्यूस करेंगे तो ये 5 पर 2 5 10 और ये 2 18 से 36, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और जब इसका उल्टा करना हो, यानी कि मीटर पर सेकेंड से अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में आना हो तो हम 18/5 से गुणा करते हैं, यही इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है प्रथम 5 धन ऋण यानी अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। तो प्रथम 5 कौन कौन सी संख्याएं होंगी, ये आपका होंगी 2, ठीक है, धन ऋण में 1 नहीं आएगा, 3, 4 तो नहीं है, फिर 5 है, फिर आपका 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, क्योंकि 10 के भी देखिए हैं भाज्य, मतलब भाजक हैं उसके ना, 2 है, 5 है, तो फिर 11 अभाज्य संख्याएं बोल रहा है। इन्हीं का योगफल पूछा है, सिंपली बस आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ से 7, 8, 9, 10 और 8 18 और ये 2, तो इसका जो योगफल होगा वो होगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, एक यहाँ ऐड मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक संख्या दी हुई है 6253291 और ए। कह रहा है ये जो संख्या है ना, ये 6 से पूरी तरह विभाज्य है। तो आपको बताना है कि एक यानी कि इस स्थान पे, ठीक है ना, इस स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो इसमें आप देखो कुछ कर नहीं सकते हो, आपके पास विकल्प है यानी ऑप्शन है, आप ऑप्शन पुट करते जाइए, आपको मालूम चल जाएगा संख्या कैसे विभाज्य है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका ए है, ए को ही लेके देखते हैं। 6253291 और ए की जगह हम 5 रख लेते हैं, क्योंकि 6 से विभाजित करना है। और आपको मैं बता दूं कि ये लास्ट में 5 है ना,
ये विभाजित नहीं होगा। आप चाहिए तो करके इसको देख सकते हैं। हम कट करते हैं इसको 6 से। 6 1 जा 6, फिर ये 2 नंबर है तो 6 4 जा 24, फिर आपका 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, फिर 6 1 जा 6, यहाँ 3 बचा, 6 5 जा 30, फिर 15 बचा, 6 2 जा 12 और फिर 6 5 जा 30, उसके बाद भी यहाँ 5 बच गया। ठीक है, 6 8 जा 48, यानी पॉइंट में आ गया, यानी ये पूरी वैल्यू कटी नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया था लास्ट में 5 है, 6 से कटेगा नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है कट जाना चाहिए, लास्ट में 6 है। ठीक है, 3 2 9 1 5 6 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कैसे कटा है। देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 3 जा 12, 6 3 जा 12, सॉरी ये 3 जा नहीं भाई 6, चलो ये मैंने 3 कर दिया है, इसको सही कर लेना। ठीक है, चलो 6 1 जा 6, 0 लगाया, 6 4 जा 24, ये बचा 1, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, फिर आपका 6 1 जा 6, फिर आपका 6 5 जा 30, फिर आपका 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, यानी ये पूरा नंबर 6 से कट चुका है, यानी कि एक ही जगह पे हम 6 रखेंगे। ठीक है, तो ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ये संख्या। क्लियर है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट, 6 वर्षों में 2600 हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। आपको बताना है राशि क्या है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपको पता नहीं है, यानी कि मूलधन आपको नहीं पता है। ठीक है, और साधारण ब्याज जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको अमाउंट पता है, यानी मिश्र धन जो है, ठीक है, वो पता है। तो इसमें क्या क्या पता है, तो एक जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, जो साधारण ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका SI, ये होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ इसको, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। साधारण ब्याज तो आपको पता नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे साधारण ब्याज को हम लिखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज, यानी SI लिख रही हूँ अभी समझना। मिश्र धन पता है 2600 और मूलधन को हम x मान लेते हैं कि प्रिंसिपल माना x है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 2600 माइनस x। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल P यानी कि मूलधन, R रेट यानी कि जो ब्याज की दर है, T मतलब समय और बाई 100। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। SI की वैल्यू है 2600 माइनस x, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, x है, R कितना है 5 है, समय कितना है 6 वर्षों में बटा 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे यहाँ पे। तो ये 2600 गुणे 100 कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस 100x और ये हो गया आपका 30x। 100 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 130x इज इक्वल टू, ठीक है, 2,60,000 करीब। ये 0 0 कट गया और x ये जो होगा 13 दूनी 26, यानी कि ये आपका 2000 आएगा। यानी कि जो x है, यानी x क्या माना था हमने, x माना था हमने कि ये मूलधन है, x की वैल्यू आ गई है 2000। पूछा क्या है आपसे, राशि ही पूछा है, यानी x का मान पूछा गया है। तो x का मान 2000 आ चुका है। और आप देखें यहाँ पे तो 2000 जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो जाना पहचाना सा लग रहा होगा। इस बेसिस का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, बस उसमें कुछ और फाइंड करना था, यहाँ पे कुछ और फाइंड करना है, बट फॉर्मूला एकदम सेम है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF दिया है 35, उनका लसा यानी कि LCM दिया है 525, एक संख्या दी हुई है 175, दूसरी संख्या बतानी है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको और कहा था रट लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। बस सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या कोई मान लेते हैं कि 175 है, मान लेते हैं दूसरी संख्या 175 है, पहली संख्या आपको निकालनी है। ठीक है,
और एलसीएम दिया है एक आपका 525, एचसीएफ दिया है 35। तो बस हो गया काम। पहली संख्या हो जाएगा आपका 525 गुणे 35/175। अब इसे आपको कट कर लेना है आराम से, इसे आप कट करें, देखिए कितना आ रहा है। 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और ये 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5 और ये तो 35 कट गया, यानी कि जो संख्या आई वो आई 105 और 105 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को हमेशा से रट लें और याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा है। 1/2 में कितने बार 1/8 हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है 1/2 और पूछा है इसमें कितनी बार 1/8 है, यानी कि अगर पूछा जाए कि 4 में, सिंपल सा, क्योंकि ये रेशियो में दिक्कत हो रहा होगा, आपसे पूछा जाए 4 में कितनी बार 2 हैं। ठीक है, कितनी बार 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 बार, 2 गुणे 2, ये तो हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है 1/2 में कितनी बार 1/8 हैं, यानी कितने 1/8 है, तो 1/2 में हम 1/8 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 8, यानी 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4। समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था बट बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर को बदलना है आपको। बदलना किस में है दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के मालूम चल रहा है कि मीटर में। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेकेंड रुकना, 1 मत लिखो यहाँ पे। 1 मीटर इज इक्वल टू आपको पता है कि होता है 100 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर है, मतलब कितने मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया होगा। तो इसको आप कर लेंगे चेंज 5 मीटर प्लस 50 मीटर, तो आपका पहले से ही मीटर में है। अब आती है बात किलोमीटर की। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 5000, तो 5000 मीटर। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, बहुत सिंपल है, इसको आप ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे आप, देखो 5000 है, 50 है और 5 है, यानी 5055। ठीक है, 5055 मीटर। अगर ऑप्शन में कोई हो तो देख लो, हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका एकदम करेक्ट और सटीक आंसर है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि ए बी सी की औसत आयु दिया हुआ है। ठीक है, जब भी मैंने बताया औसत आयु दिया हो तुरंत आप उसका योगफल निकाल लीजिए। तो ए बी सी की आयु का योगफल, देखिए पहली लाइन से ही हम इसको कर लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हमें ये करना है। कितना होगा योगफल, जितना औसत आयु है गुणे जितने लोग हैं, कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3, यानी यहाँ हो गया 30 वर्ष। यानी ए बी सी की आयु का योग दिया है 30 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है। तो ए और सी की आयु का योग, ए और सी की आयु का योग कितना है, औसत 9 है और ये लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, यानी कि 18 वर्ष हो गया इनकी आयु का योग। आपसे पूछ रहा है बी की आयु, तो बी की आयु कितना हो जाएगा, आप माइनस कर लीजिएगा। ए बी सी की आयु का योग कितना है, 30 वर्ष। ए और सी की आयु का योग कितना है, 18 वर्ष। तो बचा कौन, बी ही तो बचा, यानी कि 12 वर्ष जो है वो बी की आयु हो जाएगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर। अब आप खुद बताइए, 15 क्वेश्चन का सेट करा आपने, आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आराम से देखने मिल गए। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप चाहिए तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो आप इजीली उसको उठा करके देख सकते हैं। और यहाँ पे बस यही है कि आपको एक ही जगह हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो करा दी जा रही है। तो आप आराम से जो है इसको देखें और करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर 15 क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।